Good morning, students. Today's our topic is law of demand. ठीक है, ਇਹ ਲਾ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਆਫ ਲਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵੈ। ठीक है, डिमांड कितना कितना चीज़ा इफैक्ट पैंदा है। डिमांड ते प्राइस का इफैक्ट पैंदा है। प्राइस इंक्रीज़ होने डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सबजीट्यूट गुड्स का डिमांड ते इफैक्ट पैंदा है। कॉम्पलीमेंट्री गुड्स का इफैक्ट पैंदा वै। ठीक है, अपने कस्टम्स का पैंदा वै। हुण सीजनल कह दो, जेकर आप एक ये भी डिटरमिनेंट्स च लै सकते हैं कि जिवें हुण जे विंटर है तो वुलन क्लॉथ की डिमांड वध जाएगी, जेकर समर है तो कॉटन क्लॉथ की डिमांड वध जाएगी। ठीक है, जिहड़ा सीजनस है वो भी की करता वै, जिवें वैदर हो गया वो भी अपनी डिमांड नूं इफैक्ट करता वै। ठीक है, फैशन हो गया, जिस चीज़ का फैशन होएगा उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होएगी, यानी कि फैशन भी डिमांड नूं इफैक्ट करता वै। ठीक है, तो एक एक्सपैक्टेशन जे अपन लगता है कि आने वाले टाइम के विच किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपां अज उनकी चाहे प्राइस किस को जो भी है उस प्राइस से आप डिमांड में इंक्रीज़ कर देंगे, डिमांड में इंक्रीज़ कर देंगे, वधा देंगे। जब लगता है कि आने वाले टाइम के किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड घट जाएगी। सपोज आप कोई भी लग्जरी गुड्स घर के लैके आने, आप LED की एग्जाम्पल लैके चलते हैं, पर अपन लगता है कि नैक्सट मंथ जब दिवाली के कोल कोई स्कीम आ जाएगी, हो सकता सस्ती हो जाए, तो आप उन्होंने थोड़ा टाइम के लिए टाल देंगे। आप अपनी डिमांड अज नहीं करांगे, आप जो की कोई सेल लगे या कोई स्कीम आएगी, ठीक है, उदों आप खरीदेंगे। जानी कि फ्यूचर एक्सपैक्टेशन भी अपनी डिमांड में इफैक्ट करते हैं। जब लगता है कि आने वाले टाइम के प्राइस वधन गया या घटन गया, वो अपनी अज की डिमांड में इफैक्ट करदियां ने। ठीक है, हुण इहदे हुण लेकिन इस जिहड़े फैक्टर्स डिमांड में इफैक्ट करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड की कहता है? लॉ ऑफ डिमांड अपनों ये कहता वै कि सिर्फ डिमांड ते किंदा इफैक्ट पैंदा वै? प्राइस का। याद रखना, वो डिमांड सी, डिमांड दे फैक्टर सी। हुण आपां पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड ते सिर्फ इक्को एक चीज़ का इफैक्ट पेगा, वो की है? प्राइस। वो अदर थिंग्स नूं की मानता वै? कॉन्सटेंट्स। हुण तुहानूं याद है डिटरमिनेंट्स दे विच एक आया सी ना, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो मैं तुहानूं कहा सी कि जो आप डिटरमिनेंट्स करांगे उस बाद तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ने ये चारे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इनका मतलब की कि दूजियां गल्लां समान रहन ते। दूजियां गल्लां की हो गई? प्राइस सॉरी इनकम होगी, फ्यूचर एक्सपैक्टेशंस हो गए, रिलेटेड गुड्स हो गए, कंज्यूमर की इनकम होगी, सबजीट्यूट गुड्स हो गया, कॉम्पलीमेंट्री गुड्स हो गई, ये सारिया चीज़ां, ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये अदर थिंग्स ने सारिया बीइंग इक्वल या बीइंग कॉन्सटेंट, कुछ भी लिख सकते हो। बीइंग इक्वल लिख लो, बीइंग कॉन्सटेंट रख लो, कि ये सारे कॉन्सटेंट रहनगियां ते डिमांड ते सिर्फ किंदा इफैक्ट पेगा? प्राइस का। डिमांड ताई वधेगी जेकर प्राइस घट जाएगी। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीज़ां इक्वल नहीं। दूजा चीज़ां इक्वल होंदा मतलब कि कंज्यूमर की इनकम कॉन्सटेंट है, वो ना वध रही है ना घट रही है, कॉन्सटेंट है। ठीक है, फ्यूचर एक्सपैक्टेशन वो कुछ नहीं सोच रहा आने वाले टाइम प्राइस वधेगी घटेगी, वो कॉन्सटेंट है। वो भी फैशन की है, कंज्यूमर नूं जिहड़ी चीज़ अज पसंद है वही कल पसंद है। टेस्ट एंड प्रैफरेंस भी आ जाता है, एक पॉइंट आप डिटरमिनेंट्स तुसीं टेस्ट एंड प्रैफरेंस भी कर सकते हो कि कंज्यूमर हुण अपना जिस चीज़ का टेस्ट होएगा, हुण जे थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा तो अपने गर्म चीज़ खाने को मन करता है ना। थोड़ा मौसम की है गर्म चीज़ ठंडा हो जाता तो अपने गर्म हो जाता तो अपना ठंडिया चीज़ा खाने को जी करता है। लेकिन वो कहता कंज्यूमर का टेस्ट है भी कॉन्सटेंट रहेगा, कंज्यूमर के टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रही, ये लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है। ठीक है, क्योंकि जिन्ने भी आप लॉ ऑफ डिमांड करांगे उनके कुछ ना कुछ एजम्पशनस होणगियां। जिन्नी देर तक आप एजम्पशनस नहीं मनांगे उन्नी देर तक अपना लॉ बन ही नहीं सकता। जे हम आप कहेंगे डिमांड तो सारी चीज़ें इफैक्ट करनगियां, फिर आप निज़म बनावांगे किवें? तो तुहानूं ये समझाउण लई कि लॉ ऑफ डिमांड की हुंदा वै, तो वो सिर्फ कहता है कि डिमांड तो सिर्फ इक्को चीज़ का इफैक्ट पेगा, प्राइस का। बाकी सारे थिंग्स की रहेंगे इक्वल। ये लाइन जो लिखनी है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल वैन दी प्राइस इंक्रीज दैन डिमांड डिक्रीज, ये कहता लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल जो तुसीं नहीं लिखिया तो तुहाडी लाइन का मतलब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब दूजियां सारिया चीज़ां समान ने, कॉन्सटेंट ने, किसी चीज़ से कोई इफैक्ट नहीं पै रहा, कोई इनकम इंक्रीज़ नहीं हो रही, कोई सा टेस्ट डिवेलप नहीं हो रहा। ठीक है, कोई साडी फ्यूचर एक्सपैक्टेशन नहीं है, आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम के फ्यूचर प्राइस की होणगियां, वधणगियां या घटणगियां। कोई किसी भी चीज़ का कोई नज़दीकी सबजीट्यूट्स नहीं है। आप कह सकते कि आप चाह की जगह तो कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, वो कहते कोई सबजीट्यूट्स नहीं है, आप एक की जगह तो दूसरी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। जो यूज़ कर लाँगे फिर तो डिमांड इफैक्ट कर देगी सबजीट्यूट गुड्स। लेकिन आप इस निज़म के अकॉर्डिंग ही मान के चलांगे कि किसी भी चीज़ का कोई भी क्लोज सबजीट्यूट्स नहीं है। ठीक है, हूँ मैं तुम्हें इतने समझाती भी जाऊँगी, ना तुम्हें समझ भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब तो इंटरस्टिंग तो सौखा चैप्टर है तुहाडा। ठीक है, इंट्रोडक्शन
टू द ला ऑफ डिमांड। पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ला ऑफ डिमांड करना की है। द ला ऑफ डिमांड एक्सपैक्ट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड इट प्राइस। जो ला ऑफ डिमांड है वो रिलेशनशिप एस्टैबलिश करता है किंदे विच, डिमांड एंड प्राइस दे विच। इट मे बी डिफाइंड इन मार्शल वर्ड्स। मार्शल की कहते हैं डेफिनेशन आ गई, जिन्ने भी ला ऑफ करांगे सब की डेफिनेशन है और लिखनी जरूरी है। डेफिनेशन तो बिना की है ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन निज़म की है, ला ऑफ निज़म ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ प्रूफ नहीं कर रहे। कोई भी निज़म ਤੁਸੀਂ लिखोगे क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ वर्डिंग नहीं है, ये निज़म जिन्हें दिता है मार्शल का। ला ऑफ डिमांड किने बनाया हुआ ये लाओ, ये बनाया हुआ मार्शल ने। तो ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਲਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਬਲ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ठीक है, पर ये तां लगाने हैं जो तुसी श्योर हो कि तुसी डेफिनेशन का इक्को एक वर्ड एज इट उवें ही लिखा हुआ जिवें बुक दे विच है। जे तुहानूं लगदा कि डेफिनेशन तुसी भुल गए, थोड़े बहुत शब्दों की हेर फेर हुई है, फिर तुसी डबल इनवर्टेड कोमे नहीं लगाने, क्योंकि डबल इनवर्टेड कोमे का मतलब हुंदा है कि तुसी एज इट उवें ही लिख रहे हो जिवें कि किया गया है। ठीक है, चलो, दी अमाउंट डिमांड इंक्रीज विद अ फॉल इन प्राइस। किसी भी चीज़ की प्राइस उदों वध जाएगी, सॉरी डिमांड उदों वध जाएगी जो प्राइस की है घट जाएगी। एंड डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब वध घटना, तो किसी भी चीज़ की जी डिमांड है उदों घट जाएगी विद द राइस इन प्राइस, जो प्राइस वध जाएगी। बस सिंपल जी गल। अदर थिंग्स ये की कह रहा है, मार्शल कह रहा है। हुण तुसीं मीनिंग च की लिखोगे? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल वैन दी डिमांड इंक्रीज विद द फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशिंग विद द राइस इन प्राइस। तुसीं अपनी मोल्ड करके किसी भी तरह लिख सकते हो। ठीक है, थस इट एक्सप्रैस इन एन इनवर्स रिलेशन। इस तरह कड़ा रिलेशन शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है किंदे विच? प्राइस एंड डिमांड दे विच। प्राइस एंड डिमांड विच कड़ा रिलेशन पाया गया, इनवर्स रिलेशन पाया गया। जो एक चीज़ वधूगी दूजी घटूगी। तुसीं जिन्हों मर्जी वधा सकते हो, जिन्हों मर्जी घटा सकते हो। जरूरी नहीं कि डिमांड नूं घटाना है, हमेशा प्राइस नूं वधाना है। प्राइस नूं घटाओगे तो डिमांड नूं वधा दिओ। एक चीज़ वधानी है, एक चीज़ घटानी है, ये तुहाडी इच्छा, जिन्हों मर्जी घटा वधा दो। The law refer to the direction in which quantity demand change with the change in price। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ ਮੋਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਦੀ ਲਾ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ ऑफ द ला ऑफ डिमांड। मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गई, उस तो बाद अजम्पशनस आ गया। देखो, तो कोई भी क्वेश्चन तुहाडा हुंदा वै उहदे लई तुहानूं जे कंसैप्ट ऑफ डिमांड कह दिंदे ने, कंसैप्ट ऑफ डिमांड जां ला ऑफ डिमांड कह दिंदे ने, तां इहदा मतलब हुंदा है कि तुसीं सब तो पहला की लिखना है? मीनिंग। इस तो बाद तुसीं की दोगे? डेफिनेशन। इस तो बाद अजम्पशनस, जो कि बहुत जरूरी ने। अजम्पशनस तो बिना कोई निज़म बन ही नहीं सकता। ठीक है, अजम्पशनस दोगे, फिर तुसी की है शेड्यूल बनाओगे, शेड्यूल टेबल नूं कहंदे ने। उस तो बाद तुसी बनाओगे डायग्राम, डायग्राम कह लो, कर्व कह लो, लिख दिने सारा, जां फिगर कह लो, सेम चीज़ है, कुछ भी लिखा सकता है। डायग्राम कह लो, कर्व कह लो, फिगर कह लो, शेड्यूल कह लो, टेबल कह लो। ठीक है, जो अपने रैगूलर क्लासेस लग रही होंगे तुहानूं बहुत अच्छी तरह तुसी इंटरस्टिंग भी बहुत इंजॉय जा भी करते, तो तुहानूं इंटरस्टिंग भी टॉपिक बहुत लगता, क्योंकि तुसी विचों च तुसी भी खुद रिस्पॉन्स करते, मैं तुहाडे तो भी कुछ पुछदी करदी। चलो कोई गल नहीं, जो अपनी रैगूलर क्लासेस स्टार्ट होणगीਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ टॉपिक जे तुहानूं ना भी क्लीयर होए तो आप दोबारा तो फास्टली दोबारा तक रिपीट जरूर करांगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी देखना चाहती कि तुसी की रिस्पॉन्स दे रहे हो, तुहाडा की रिएक्शन है हर एक पॉइंट ते। चलो, अजम्पशन ऑफ द ला ऑफ डिमांड। हुण अजम्पशनस की ने? ठीक है, पहली अजम्पशनस, देयर इज़ नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रैफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। पहली अजम्पशनस यही मन के चलिया मार्शल कि कंज्यूमर दे टेस्ट ते प्रैफरेंस मतलब आप किस चीज़ को प्रैफर कर रहे हैं, उनके विच कोई भी चेंज नहीं आएगा। अपना टेस्ट जो अज है वही कल होएगा, वही परसों होएगा, फॉर एवर अपना टेस्ट वही रहेगा। तो आप जिस चीज़ को अज प्रैफर कर रहे हैं कल भी आप उस चीज़ को ही प्रैफर करांगे। सैकेंड, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कॉन्सटेंट। कंज्यूमर की इनकम के किसी भी तरह का कोई चेंजिस नहीं आएगा। जो अपनी इनकम अज 10,000 पर मंथ है तो अगे भी अपनी 10,000 पर मंथ ही रहेगी, क्योंकि जेकर इनकम इंक्रीज़ होगी तो अपनी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी ना। इस करके उन्हें कहता कि इनकम अपनी की रहेगी कॉन्सटेंट, सिर्फ प्राइस चेंज होगी। देयर इज़ नो चेंज इन कस्टम्स। कस्टम मतलब जो अपने होंगे ने रीति रिवाज, उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक मिनट, आ क्लीयर हो गया से तुहानूं सारा दिख रहा है ना। चलो, बुक विच सारा है, जो तुसीं बुक्स लओगे ना उहदे च सारा मटीरियल हैगा वै।
द कमोडिटी टू बी यूज्ड शुड नॉट कंफर डिस्टिंक्शन ऑन द कंज्यूमर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। देयर शुड नॉट बी एनी सब्सटीट्यूट्स ऑफ द कमोडिटी। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੋडिटी ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है। यानी कि ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀ ਹੈ ਕੌਫੀ, ਟੀ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੌਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर प्रोडक्ट। अदर प्रोडक्ट की प्राइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹਾਵੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਗੁੱਡਸ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਂਟਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਪਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਫੈਂਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਰ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। देयर शुड बी नॉट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द प्राइस द प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड। मतलब ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ देयर शुड बी एनी पॉसिबिलिटी मतलब फ्यूचर एक्सपैक्टेशन की गल हो रही है। देयर शुड नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगला पॉइंट, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी के चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि जब आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम के प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा तो आप अज की डिमांड घटा देंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ प्राइस चेंज आएगा। होर भी तुहाडे जरूरी नहीं तुसीं एग्जैम्पशन से लिखने, कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे सारे पॉइंट्स ही आ गए वाले। दी हैबिट ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, कंज्यूमर की हैबिट के चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि जेकर अपनी हैबिट्स चेंज हो गई, सपोज अज आप पसंद कर रहे हैं फास्ट फूड, कल आप की है हाउस होल्ड जोड़े फूड वो पसंद करन लग गए, ਜਾਂ अज आप प्लांट्स फूड खा रहे हैं, कल आप मिलक प्रोडक्ट खाने शुरू करते। यानी कि अपनी जो हैबिट्स कह लो, ਜਾਂ आपको अज खेडन का शौक है, ठीक है, कल लेकिन अपनी पढ़ाई का बुक्स जी है रीडिंग का शौक हो जाए, ठीक है, भी अपनी फिर उहदे नाल अपनी डिमांड भी चेंज हो जाएगी। बट आप इन्हां चीज़ों की मन के चलांगे, कॉन्सटेंट मन के चलांगे। गिवन दिस कंडीशन द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। इन्हां सारे कंडीशनस नूं मनदे होए ही लॉ ऑफ डिमांड की है ऑपरेट करदा वै। इफ देयर इज चेंज इवन इन द वन ऑफ द कंडीशन इट विल स्टॉप ऑपरेटिंग। कहते जे इन्हां दे विच जिन्ने भी आपां 9 पॉइंट्स लिते जंक्शनस दे, किसी भी एक पॉइंट दे विच चेंजिस आ गई तो अपना जो निज़म है, जो आप लॉ ऑफ डिमांड बनाया, उन्हें ऑपरेट उन्हें काम करना बंद कर देना वै। क्योंकि फिर की है आप तो सिर्फ ये लैके चले, क्योंकि फिर डिमांड इफेक्ट हो जाएगी अदर फैक्टर्स के नाल, लेकिन आप क्या है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्सटेंट, प्राइस इफेक्टेड बाय ओनली प्राइस। तो जी डिमांड है वो सिर्फ किंदे द्वारा इफेक्टेड होंगी है, ओनली प्राइस। अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल बीइंग कॉन्सटेंट, कुछ भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज, कुछ भी चलता है इकनोमिक्स के विच। सिर्फ कंसैप्ट में सोचना समझना है तो लिखना है। आपदे वालों भी कुछ नहीं लिख सकते, मतलब आपदे वालों तो तुहानूं लॉ ऑफ डिमांड तुहानूं पता होना चाहिए की है। तुहानूं जे अंडरस्टैंड है तो तुसीं बुक की लाइन टू लाइन नहीं लिखनी, ना ही बुक तो लर्न करना है, सिर्फ कंसैप्ट में समझना है। मुझे तुहानूं एजम्पशन समझ आ गया, लॉ ऑफ डिमांड समझ आ गई, तो तुहानूं याद करने की जरूरत ही नहीं है, तुसीं पॉइंट्स अपने आप लिख दोगे, क्योंकि इहदे इंग्लिश की तरह ट्रांसलेशन की जरूरत है नहीं कि तुहाडी सेंटेंस मिसटेक निकलणगियां, जब स्पैलिंग मिसटेक निकलणगियां, स्पैलिंग मिसटेक भी अवॉइड हो जांदियां ने। तुसीं इज एम आर हैज़ हैव देखिया किते भी, वो किते भी यूज़ नहीं करना गा। ठीक है, इहदे च ये बस ये है कि सिर्फ कंसैप्ट में समझना है तो तुसीं उहनूं अपनी लैंग्वेज दे विच लिख सकते हो। क्लीयर, ये सी तुहाडे अजम्पशनस। उस तो बाद करांगे आपां डिमांड शेड्यूल। ठीक है, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, अजम्पशनस हो गया, शेड्यूल कह लो, टेबल कह लो। तुसीं कोई भी टेबल बना सकते हो। प्राइस लिखती है, प्राइस आप रुपीज़ के विच लिखती है, इसलिए आप सिंपल छोटा अमाउंट लेना 5 4 3 2 1 आप नाल मैंशन करता। आ देखो नाल मैंशन किया ना, रुपीज़ के विच लै रहे हैं आप। ठीक है, इहदा मतलब 500 400 कोई भी रुपीज़ के विच आप लै रहे हैं। ठीक है, प्राइस जो 5 रुपीज़ सी 4 सी 3 सी 2 सी 1, क्योंकि प्राइस किस चीज़ की 1 रुपीज़ तो है नहीं, पर आप 1 रुपया तो होंगी नहीं, आप उपर लिखता रुपीज़ के विच, इसलिए अपने इतना छोटा अमाउंट आप लै सकते हैं। डिमांड की है, चाहे तुसीं जो प्राइस कितनी सीगी 5 रुपीज़ तो असी डिमांड कितनी सी 100 यूनिट्स। जो प्राइस घट के 4 होगी, डिमांड बढ़ के कितनी होगी 200 होगी। प्राइस घट के 3 होगी, डिमांड बढ़ के कितनी होगी 3 यूनिट्स होगी। जिमें जिमें देखो तुसीं देखोगे जिमें जिमें प्राइस घटती जा रही है, साडी डिमांड की है इंक्रीज़ होती जा रही है। तुसीं जे इत्थे जगह ते 100 200 300 नहीं लिखना तो इत्थे यूनिट्स पा के क्वांटिटी डिमांड्स इत्थे यूनिट्स पा दो। ठीक है, इत्थे लिख दो क्वांटिटी डिमांड नाल पा दो यूनिट्स, तो इत्थे लिख दो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 तो बाद 6 पाया, चाहे 5 पा दो, तुहाडी इच्छा है, कुछ भी पा सकते हो। आप तो सिर्फ इनवर्स रिलेशन दिखाना है। ठीक है, चाहे इत्थे डिमांड लै लो 5 4 3 2 1 तो प्राइस इधर लो 1 2 3 4 5 6, कुछ भी लै लो, बस उल्ट रिलेशन होना चाहिए है। एक चीज़ बढ़नी चाहिए, एक चीज़ घटनी चाहिए है। 5 4 3 2 1 इधर 1 2 3 4 5 भी लै सकते हो, पर जो यूनिट्स ने फिर तो नाल नहीं लिखने पैणगे, तुसीं यूनिट्स इत्थे लिख दो बस। ठीक है, यूनिट्स इन 100
ठीक है 100,000 जिन्ने भी लैख करोड़ जो भी लिखना है इत्थे मैंशन कर दो ब्रैकेट्स दे विच यूनिट इन 100 यूनिट इन 1000 यूनिट इन लैख जिंदे विच तुसीं अमाउंट अपना दिखाना है इसी डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। उस तो बाद डिमांड शेड्यूल बनाने तो बाद हुण आपां बनावांगे डिमांड कर्व तुहानूं इत्थों दिखानी है एक बारी फिर मैं तुहानूं कॉपी ते भी ड्रॉ करके दिखानी है ठीक है। प्राइस ऑफ यूनिट इन रुपीज़ दे विच लित्ती है नीचे आपां क्वांटिटी डिमांड लित्ती है पहला 100 कॉपी ते मैं तुहानूं नाल बना के दिखानी है तुहानूं अच्छी तरह क्लीयर हो जाएगा। हाँ जी देखो सेम इत्थे एक्स डायग्राम सेम उवें बनते सारियां इत्थे प्राइस तुसीं किसी कमोड नाम भी लै सकते हो प्राइस इत्थे होगी तुहाडी क्वांटिटी प्राइस कितनी लित्ती है आपां 1 2 3 4 5 याद रखना है एक गैप हमेशा इक्वल होने चाहिए ने 1 2 3 4 5 ठीक है। इत्थे जे 1 है इन्ना गैप है सब दा गैप सेम सेम ये नहीं कि तुसीं इत्थे 2 लिख दो फिर इत्थे 3 4 5 6 लिख दो ऐ नहीं लिखना जे तुसीं इत्थे 2 लै रहे हो ये तुहानूं जो क्लासिस लगणगे उहदी दसूँगी ये तुसीं पजल हो जाओगे हुण इत्थे 1 2 3 4 5 ठीक है। इत्थे फिर 100 200 लिया सी 300 लिया सी 400 लिया सी उस तो बाद आपां लिया सी 500 हुण जदों प्राइस अपनी किन्नी सीगी 1 तां डिमांड किन्नी सी 500 प्राइस जदों वध के 200 हो गई सी डिमांड किन्नी हो गई सी ये किन्नी हो गई सी इत्थे ए ठीक है जिवें मर्जी एक्सप्लेन कर दो जो प्राइस 5 सी तो डिमांड किन्नी सी 100 प्राइस घट के 4 होगी डिमांड वध के 200 होगी प्राइस घट के 3 होगी तो डिमांड वध के 300 होगी प्राइस घट के 2 होगी ये किन्नी होगी 400 होगी प्राइस घट के 1 होगी ये किन्नी होगी 500 होगी 500 ले लो 600 कुछ भी अमाउंट ले लो तुहाडी इच्छा है ठीक है। क्लीयर हुण देखो इत्थों भी डायग्राम्स तुहाडी क्लीयर हो रही है साफ साफ ठीक है। जिन्हां दे कोल बुक्स है बुक्स दे विच प्रॉपर डायग्राम्स बने हुए ने हरेक पॉइंट नूं की कर देना फिर तुसीं नाम दे देना है जिवें डी हरेक पॉइंट दा नाम ले देना हुण तुसीं देखिआ कि डिमांड कर्व दी स्लोप हमेशा की हुंदी है डाउनवर्ड हुंदी है फिर तुसीं एक्सप्लेनेशन दे विच लिखना है तुहानूं एक्सप्लेनेशन भी दिखानी किवें करना है जिੱਥੋਂ शो हो रहा है कि एक इन्हां दे विच किहड़ा रिलेशन पाया जांदा इनवर्स याद रखना है MCQ दे विच क्वेश्चन आ जांदे हैं कि डिमांड कर्व दी स्लोप किहड़ी हुंदी है डाउनवर्ड ਜਾਂ रीजन पूछ लैंदा कि डाउनवर्ड क्यों हुंदी है क्योंकि प्राइस ते डिमांड विच किहड़ा रिलेशन पाया जांदा है इनवर्स रिलेशन जिंदे करके इन्हां दी स्लोप किहड़ी हुंदी है डाउनवर्ड। आ देखो हुण एक्सप्लेनेशन आ गई एक्सप्लेनेशन तुसीं किवें लिखनी है पहले इत्थों देखो नीचे सैकेंड स्टैंजा देखो सॉरी in the figure point P of the demand curve DD1 show the demand for 100 unit at the price 5 ਜਦੋਂ प्राइस 5 ਸੀ ਤਾਂ डिमांड 100 ਸੀ at the price 4 ਜਦੋਂ प्राइस ਘਟ ਕੇ 4 ਹੋ ਗਈ 3 ਹੋ ਗਈ 2 ਹੋ ਗਈ 1 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ डिमांड ਕੀ ਸੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ 200 300 400 500 600 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। this is clear from point QRST ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ thus the demand curve DD1 show increase in demand of orange ऑरेंज क्यों लिता है इन्होंने प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट की गल कर रहे हैं आप भी कोई भी एक प्रोडक्ट लैके चलो तो लिए अच्छा है ऑरेंज ले लो एप्पल ले लो कॉपी ले लो पेन ले लो पेंसिल ले लो चॉकलेट्स ले लो टॉफी ले लो आइसक्रीम ले लो तुहाडी इच्छा है कोई भी प्रोडक्ट ले लो शो की शो कर रहे हैं कि इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड तुसीं एवें शो करना है ठीक है। द अबव टेबल शो दैट वैन द प्राइस ऑफ से ऑरेंज 5 पर यूनिट सी तो डिमांड कितनी सी 100 सी जो प्राइस घट के 4 होगी तो डिमांड इंक्रीज होकर 200 यूनिट्स होगी। सिमिलरली वैन द प्राइस डिक्लाइन ₹1 इससे घटते जो प्राइस 1 होगी तो साडी डिमांड इंक्रीज होकर 600 यूनिट्स होगी। ऑन द कॉन्ट्रैक्ट दी ऑन द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम ₹1 डिमांड कंटिन्यू डिक्लाइन फ्रॉम 600 यूनिट्स कि जिमें जिमें प्राइस की है घट इंक्रीज इतने डिक्रीज आना उल्ट हो गया मैंने लगता कि जिमें जिमें प्राइस घट के ₹1 हो जाती है तो डिमांड साडी की है वध के कितनी होगी 600 यूनिट होगी ठीक है। क्लीयर इस तरह तुसीं की है डायग्राम की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करनी है तुसीं ये भी लिखना है नाल कि ओ एक्सिस ते की लै रहे हैं असीं डिमांड लै रहे हैं ओ वाई ते की लै रहे हैं प्राइस लै रहे हैं तो डी डी की कर्व की है डिमांड कर्व स्लोप है जिस तो की शो हो रहा है कि वैन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज ठीक है। उस तो बाद तुसीं प्रॉपर एवें एक्सप्लेनेशन करनी है एक्सप्लेनेशन करने की आदत पा लो तुहानूं होएगी नहीं तुसीं डायग्राम्स वाला कितने नहीं हुई प्लस 1 न्यू स्टूडेंट्स हो डायग्राम की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है लिखनी बस जिवें जिवें तुसीं डायग्राम नूं बनाते जा रहे हो जिवें जिवें पहले तुसीं टेबल बनाया सी शेड्यूल बनाया सी शेड्यूल नूं एक्सप्लेन करना है फिर जो तुसीं डायग्राम बनाई सी डायग्राम नूं जिवें जिवें बनाया गया तुसीं उवें डायग्राम नूं की करदे जाओ एक्सप्लेन करते जाओ। आ देखो पहले स्टैंडर्ड दे विच आपां की है दी अबव टेबल शेड्यूल जिहड़ा टेबल बनाया सी आपां उन्होंने एक्सप्लेन किया होया सैकेंड स्टैंडर्ड जो जिहड़ी आपां डायग्राम बनाई सी उन्होंने एक्सप्लेन किया होया तुसीं भी प्रॉपर एवें एक्सप्लेन करना है। आई होप तुहानूं समझ आ जाएगा ये तुहाडा लॉ ऑफ डिमांड इनू अच्छी तरह समझना है ठीक है। नोट करने प्रॉपर से तुसीं नोट्स बनाने तो अपने नोट्स बना लो ठीक है। तो जो बाकी बुक के डेफिनेशन नहीं हैगी डेफिनेशन तुसीं जरूर नोट कर लियो बाकी तुहाडा मटीरियल सारा बुक के प्रॉपर हैगा वे बस तुसीं समझण दी इनू याद करने की कोशिश करो इनू ठीक है।
ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।